कभी सोचा है कि हमारे बहुत सारे फैसले हम असल में लेते ही नहीं हैं? एक अनदेखी ताकत है जो उन्हें हमारे लिए चुन लेती है। आज हम इसी छिपी हुई शक्ति की बात करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है और वहां एक ऑप्शन पर पहले से ही टिक लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि उसे बदला नहीं जा सकता। अरे बिल्कुल, उसे बदलने की, कोई दूसरा ऑप्शन चुनने की पूरी आजादी है। तो सवाल यह है कि ज्यादातर लोग उसे वैसे का वैसा ही क्यों छोड़ देते हैं? है ना सोचने वाली बात। ये देखने में तो एक छोटा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस पूरे खेल के पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है और उसे कहते हैं डिफॉल्ट इफेक्ट। डिफॉल्ट इफेक्ट मतलब ये एक ऐसी दिमागी आदत है कि जब कोई ऑप्शन हमें पहले से चुना हुआ मिलता है ना, तो हम ज्यादातर उसी के साथ टिके रहते हैं, उसे बदलने की मेहनत ही नहीं करते। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी है। वो एनर्जी बचाने के लिए बना है। हर छोटे बड़े फैसले में दिमाग की एनर्जी लगती है और हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। अब जरा दिमाग के अंदर की कैलकुलेशन को समझिए। जब हम डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं तो दिमाग को लगता है, अरे वाह, ये तो किसी ने सोच समझ कर ही रखा होगा, यही सही है, सेफ ऑप्शन है, मतलब कोई मेहनत नहीं। दूसरी तरफ डिफॉल्ट को बदलने का मतलब है सोचना, रिसर्च करना, जिम्मेदारी लेना, और गलत फैसले का डर भी तो है। तो दिमाग क्या करता है? वो रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, पर असल दुनिया में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत जबरदस्त है। शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी ज़िंदगी के कितने ज़रूरी हिस्सों में ये डिफ़ॉल्ट्स चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स हों, हमारे मोबाइल की सब्सक्रिप्शन या प्राइवेसी सेटिंग्स हों, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो, यहाँ तक कि हेल्थ केयर से जुड़े फैसलों में भी ये पहले से चुने गए ऑप्शन ही सब कुछ तय कर रहे होते हैं। पर इन सब में से जो सबसे सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है, वो है ऑर्गन डोनेशन का, यानी अंगदान का। यहां डिफॉल्ट की असली ताकत दिखती है। देखिए, जिन देशों में अंगदान के लिए फॉर्म भरकर हां बोलना पड़ता है, मतलब ऑप्ट इन करना पड़ता है, वहां डोनेशन रेट्स बहुत कम हैं। लेकिन जिन देशों में सिस्टम उल्टा है, जहां हर नागरिक जन्म से ही डोनर है जब तक कि वो खुद मना ना कर दे, मतलब ऑप्ट आउट सिस्टम है, वहां डोनेशन रेट्स जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा। सोचिए, चॉइस वही है, लोग भी वही हैं, शायद उनकी नीयत भी वही है, बदला तो सिर्फ एक छोटा सा डिफॉल्ट, और नतीजा एकदम अलग। यही है डिफॉल्ट इफेक्ट की असली पावर। तो ये तो हुई बड़े लेवल की बात। अब वापस आते हैं अपनी रोज की जिंदगी पर। देखते हैं कि ये चीज हमारी पर्सनल लाइफ पर कैसे असर डालती है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले हमारी जो रूटीन होती है वो हमारा डिफॉल्ट बन जाती है। फिर जिस माहौल में हम रहते हैं वो हमारा डिफॉल्ट बन जाता है, और फिर हमारा बर्ताव, हमारी आदतें उन्हीं डिफॉल्ट्स के हिसाब से चलने लगती हैं, बिना सोचे समझे। और धीरे धीरे यही डिफॉल्ट्स हमारी पहचान बन जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस अपनी आदतों के गुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट को समझना एक मौका है। एक मौका रुककर सोचने का और जानबूझकर बदलाव लाने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो कोई बहुत बड़ा नया फैसला लेना होगा, है ना? पर शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव कोई नया फैसला लेने से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पुराने डिफॉल्ट्स को बदलने से आता है। बस एक बार रुककर उन आदतों को देखने से जिन्हें हमने बिना सोचे समझे अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी जिंदगी की जो डिफॉल्ट्स हैं, क्या वो हैं जिन्हें हमने खुद सोच समझकर चुना है, या फिर वो सिर्फ वो रास्ते हैं जिन्हें हमने कभी बदलने की ज़हमत ही नहीं उठाई?